मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं। जैनं जयतु शासेनं। जैनं जयतु शासेनं। प्रणाम योग परिचय। रचयिता डॉक्टर उज्ज्वला शाह। तो हम आज जो है हमने कर्म का की स्वतंत्रता, जीव की स्वतंत्रता के बारे में पिछले पत्र में पढ़ा था। अब 7वें नंबर का पत्र प्रारंभ होता है, जिसमें जो कर्म का उपशम है, कर्म की जो अवस्थाएं हैं, उनकी धीरे धीरे करके चर्चा आएगी। तो कैसे उपशम उदीर्ण आदि कैसे होते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, कर्म का उपशम उदीर्ण। जीव और कर्म की स्वतंत्रता देखने पर दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि जब इस तरह की स्वतंत्रता है तो फिर कर्म का स्वरूप और उसकी अवस्थाएं जानने का प्रयोजन ही क्या है ना। जब हमने ये देख लिया कि वो खाली जैसे इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेटर के रूप में है, पैरेलल में है, हमारे भाव चेंज होते हैं तो वो इंडिकेटर भी चेंज होते रहते हैं। तो जब इस तरह की दशा है तो बोलते हैं फिर हमें कर्मों को एकदम इग्नोर कर देना चाहिए कि वो इंडिकेटर के रूप में है, वो हमारा कुछ करते नहीं है। तो वो हमारे भावों के जो उतार चढ़ाव होता है उसके अनुसार वो दिखाई देते हैं। तो उनको जानने की जरूरत क्या है। तो फिर कर्म का स्वरूप और उसकी अवस्थाएं जानने का प्रयोजन ही क्या है, हमें केवल जीव संबंधी ही जानकारी दो। दूसरा प्रश्न है कि कर्म की बंध उदय उदीर्णा उपशम आदि अवस्थाएं तो हमने जान ली, तो फिर अब हम कर्म का उपशम करा दें या उदीर्णा करा दें या उदय ही रहने दें, है ना। ये क्वेश्चन ने पूछा। पहले प्रश्न का उत्तर पहले देखते हैं। जीव ने अनादि से अपना स्वरूप ही पहचाना नहीं। वह जीव निरंतर कर्म के उदय में प्राप्त शरीर आदि में आत्मपना यानी एकत्व, संयोग में ममत्व, ज्ञानादि की हीनता जितना ही अपने ज्ञानादि और रागादि विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव मानता आ रहा। आत्मज्ञानी संत जब उसे उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू इन सबसे भिन्न है, तू स्वयं परमात्मा है, केवल ज्ञानादि सामर्थ्य का धारी है, तब यह जीव हंस देता है, बताने वाले की मजाक उड़ाता है, विश्वास नहीं करता और कहता है कि ये सारी हाई लेवल की ऊंची बातें हमें मत बताना। और कहता है कि ये सारी हाई लेवल की, हाँ, हमारे बौद्धिक स्तर के अनुसार हमारी लेवल की बातें हमें बता दीजिए। इस तरह कैसा उपदेश देना, इसकी सलाह वह ज्ञानी को ही दे देता है ना। तो बोल रहे हैं कर्म का स्वरूप, उसके बंध के हेतु, उसके उदय में होने वाली जीव की अवस्थाएं, कर्मजन्य दुख आदि वास्तवों बातों का विस्तृत वर्णन सुनने पर उस संबंध में अपनी भ्रामक कल्पनाएं नष्ट होती। उस संबंध में अपना अज्ञान दूर होकर अपनी मिथ्या श्रद्धा में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। इन बातों का विश्वास होता है और उसके बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए हम उद्यत होते हैं, है ना। देखो क्या बताया उन्होंने। कर्म का स्वरूप, उसके बंध के हेतु, उसके उदय में होने वाली जीव की अवस्था है, कर्मजन्य दुख आदि बातों का विस्तृत वर्णन सुनने पर उस संबंध में अनेक में अपनी भ्रामक कल्पनाएं नष्ट होती हैं और अपना अज्ञान दूर होकर मिथ्या श्रद्धा में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है, जैसे हम लोगों का हो ही रहा है। इन बातों का विश्वास होता है और उसके बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए हम उद्यत होते हैं। मूल बात तो अपने स्वरूप का विश्वास करने की थी।
शास्त्र में सम्यक्त के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं, उनमें से आज्ञा सम्यक्त नाम का एक भेद बताया। देखो, 10 प्रकार के सम्यक्त आपने सुने होंगे, पहले भी बताया था कि वो 10 प्रकार के सम्यक्त, जैसे आज्ञा सम्यक्त है, वेदना सम्यक्त है, और बहुत सारे, कहीं निसर्गज की बात आती है, अधिगमज की बात आती है। तो ये सब क्या है, इस तरह के इतने भेद क्यों है सम्यक दर्शन के? तो उसका उन्होंने बताया कि शास्त्र में जैसे आज्ञा सम्यक नाम का एक भेद बताया। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश ही शिरोधार्य है, त्रिकाल सत्य है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा वाले सीधे साधे लोग, जिन्हें शास्त्रों की बारीकियों का पता नहीं है, परंतु जिन्हें उस उपदेश पर पूर्ण भरोसा है, ऐसे जीव आत्म सन्मुखता द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। है ना? तो देखो, आज्ञा सम्यक का अर्थ क्या हुआ? कोई अलग प्रकार का सम्यक नहीं, जिस तरह के निमित्त पूर्वक वो सम्यक की प्राप्ति होती है, उन निमित्तों को हाईलाइट करके, उनका नाम रख करके प्रकार में जोड़ देते हैं। जैसे हम लिखा है कि जिन्हें जिन्हें देव की श्रद्धा पक्की श्रद्धा है, तो वो ये बोलते हैं कि शास्त्र में जो भी लिखा है वो अक्षरशः सत्य है, ऐसा दृढ़ उनका विश्वास है। और ऐसा विश्वास करते करते उनकी श्रद्धा एक दिन निर्मल हो जाती है, तो उनका सम्यक प्राप्त होने की उस विधि को लोग आज्ञा सम्यक के नाम से कहने लगते हैं। इन्होंने सर। तो जिन देव की जो आज्ञा थी, उस आज्ञा को शिरोधार करके सम्यक प्राप्त किया है, इसलिए ये आज्ञा सम्यक है। हाँ, बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सिंह के सामने ऋषिधारी मुनि आए थे, हाँ, उन्हें जो उपदेश दिया था सिंह को, जो सम्यक हुआ वो आज्ञा सम्यक हुआ। नहीं, वो आज्ञा सम्यक्त नहीं है। वो तो वो जो अधिगमज सम्यक्त होता है ना, जिसमें जो है किसी के उपदेश के द्वारा जो होता है, अभी आगे उसका भी आएगा, जिक्र आएगा। अच्छा। नहीं तो हाँ, मतलब ठीक है, आगे आएगा तो समझ में आ जाएगा, उसमें हाँ, अंतर समझ में समझ आएगा में उसका नहीं। हाँ, बहुत छोटे छोटे से भेद हैं। अपन ने वो जैन धर्म जानिए में भी इनके भेद पढ़े थे सारे। अभी अपन हाँ, इसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक और भी देखो, आत्मा ज्ञानमय है, और ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। जो जानता है वह सब कुछ जानता है। जो जानता है मतलब जो ज्ञानी है, जो जानता है वह सब कुछ जानता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। वैसे तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ज्ञानी है ना, तो हम भी अपने को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। खाली हमारा जो, जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, सम्यक दृष्टि वाले जीव है, उनके मुकाबले में हमारा वो जानना है, वो मानना नहीं है। क्योंकि हम वो जानते तो सब हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारा फिर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो परिवर्तित नहीं हुआ। तो जो जानता है वह सब कुछ जानता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। कर्म को हम पर रूप से जान रहे हैं। यदि हम अपने अभिप्राय में पर को जानने का ही निषेध करेंगे, तो हम अपने हम ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। जैसे दर्पण का स्वभाव प्रतिबंधित करना, यानी रिफ्लेक्टिविटी है। यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे एक दर्पण ला दो, परंतु एक शर्त है कि वह दर्पण ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रतिबिंब ना झलके, तो क्या ये संभव है ना? जब मैं दर्पण की बात कर रहे हैं, तो दर्पण जैसा गुण होना चाहिए ना उसमें। तो बिना उन गुणों के तो दर्पण दर्पण कहलाएगा नहीं। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि हमको आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। जो जानता है वो सब कुछ जानता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे हम दर्पण को बोले ना कि दर्पण को कैसा होता है कि उसमें कैसा भी पदार्थ सामने लाओ वो सब झलकता है। तो वो न केवल जानता है बल्कि सबको जानता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो ज्ञान का स्वभाव है वो स्व पर दोनों को जानने वाला है। कर्म को हम पर रूप से जान रहे हैं, हम किसी को पर रूप से जाने या स्वरूप से जाने, लेकिन जानना तो है ना। कर्म को हम पर रूप से जान रहे हैं। यदि हम अपने अभिप्राय में पर को जानने का ही निषेध करेंगे, तो हम ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट करना चाहते हैं। कि हम बोले साहब, ये दर्पण जो है इसमें मोर तो दिखाई दे, लेकिन कोयल ना दिखाई दे, कौआ ना दिखाई दे, या ये ना दिखाई दे, इसमें मैं ही दिखा दूं, तो उसका स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा। हमारी अपेक्षाओं के अनुसार वो बदल नहीं जाएगा।
तो इसलिए अगर मैंने ज्ञान में खाली ये चाहता हूँ कि मैं स्व तो उसमें दिखूं लेकिन पर ना दिखाई दे, तो ये संभव नहीं, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है, जैसे दर्पण का स्वभाव प्रतिबिंबित करना है। यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे एक दर्पण ला दो, परंतु शर्त यह है कि वो दर्पण ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रतिबिंब ना झलके, तो ये क्या संभव है? जब ये संभव नहीं है, तो उसी प्रकार से जीव का जो ज्ञान है वो स्व पर दोनों को ही जानने वाला है। उसमें पार्टली देखा नहीं जाता कि मैं स्व को जानूं सिर्फ या पर को जानूं, वो तो सब दो जो आएगा सामने वो सब ज्ञान में झलके। दूसरा तुम्हारा प्रश्न था कि कर्म की कौन सी अवस्था को हम करें, उपशम करें या क्षय करें। तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे प्रश्न उठा कि मैं हंसूं या रोऊं। पूरी रामायण सुनने के बाद कोई पूछता है कि सीता राम की क्या लगती है, वैसे हुआ। जीव और कर्म की स्वतंत्रता इतने विस्तार के साथ देखने पर उसका तात्पर्य यह था कि जीव कर्म के एक परमाणु को भी पलटा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, पास ला नहीं सकता। कर्म हो या शरीर हो, या अन्य पुद्गल परमाणु हो, या अन्य जीव हो, या कोई भी अन्य द्रव्य हो, जीव किसी का भी कभी भी कुछ भी करता नहीं, कर ही नहीं सकता। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, है ना। कोई रोगी हो तो उसका प्रयोजन है दवाइयां खाकर ठीक होना, स्वस्थ होना। यदि उसे उन दवाइयों के बारे में ज्ञान होगा तो वह दृढ़ विश्वास के साथ दवाई खाएगा। वैद्य की विद्यार्थियों को औषधि के गुणधर्म पेट में जाने के बाद उनमें होने वाली विविध रासायनिक प्रक्रियाएं, वह औषधि किस रासायनिक रूप में असर करती है, कितने काल तक उसका असर टिकता है, उस औषधि का शरीर के बाहर विसर्जन किन अवयवों द्वारा होता है, आदि सैकड़ों सैकड़ों बातों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे जानकर वैद्य को रोग होने पर औषधि खाने का प्रसंग आ जाए तो वह भी मात्र औषधि खाने का ही काम करता है? खाने के बाद औषधि में अब मैं कौन सी रासायनिक प्रक्रिया करूं, ऐसा सवाल उसे नहीं उठता, है ना। वैद्य को ये सब मालूम है कि कौन सी औषधि क्या क्या प्रक्रियाएं करती है। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, वैद्य हो या डॉक्टर हो। लेकिन जब वो सब उसका इस्तेमाल करता है, उस समय वो उन औषधियों को आह्वान नहीं करता, उनको सुधारता नहीं है कि वो दवाई कहाँ जा रही है, गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, उसका जो केमिकल रिएक्शन होना वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो मैं कुछ उसमें करूं। तो बोले वैद्य जो इस सब का जानकार है, डॉक्टर सब चीज का जानकार है, वो उसे भी अगर जरूरत पड़े दवा खाने की तो वो सिंपल उसको खा भर लेता है। उसकी एनालिसिस नहीं करता उस समय कि मैं इसको इसी तरह से परिणमा दूं, जल्दी से परिणमा दूं, मेरे अनुरूप परिणमा दूं, क्योंकि वो कार्य औषधि का और शरीर का है। उसी प्रकार कर्म की अवस्थाओं का मात्र ज्ञान ही करना है। कर्म की विशिष्ट अवस्था के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सब अवस्थाओं को जानकर पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। पुरुषार्थ करना कोई वजन उठाना नहीं है। स्वयं की स्वतंत्रता का स्वभाव का ज्ञान करके उसके अनुसार तत्व निर्णय करना, यही तो पुरुषार्थ है ना। अपन बार बार ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अलग अलग स्टेजेस में पुरुषार्थ की परिभाषा बदल जाती है। जैसे अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हमको जिनेन्द्र देव के वचनों में श्रद्धा लाना, वही हमारा पुरुषार्थ है वर्तमान समय का। जो कुछ जिनेन्द्र की वाणी में आया है, जैसे द्रव्य क्या है, द्रव्य सात, तत्व सात होते हैं, छह द्रव्य होते हैं, कैसे भगवान का स्वरूप क्या होता है, ये सब बातें जो है वो हमने वहां से जानी और उसके ऊपर श्रद्धा की। तो ये हमारा वर्तमान समय का पुरुषार्थ है जो मुझे सम्यक दर्शन की तरफ ले जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद मेरा अगला पुरुषार्थ होगा नियम संयम का पालन करना, अर्थात चारित्र को परिपक्व करना। वो मेरा उस समय का पुरुषार्थ होगा।
फिर वो सब होने के बाद सप्तम गुण स्थान आने के बाद मेरा पुरुषार्थ श्रेणी आरोहण का होगा। फिर मुझे जो है देह से देहांतर हो करके देहातीत होना है और निर्वाण की प्राप्ति होना है। ये अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग पुरुषार्थ हैं। तो लेकिन है सब एक ही मार्ग में, एक ही दिशा में है। तो यहाँ उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। पुरुषार्थ करना कोई वजन उठाना नहीं है। स्वयं की स्वतंत्रता का, स्वभाव का ज्ञान करके उसके अनुसार तत्व निर्णय करना, यही तो पुरुषार्थ है। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान तो हुआ, ये हमारा पुरुषार्थ यही है अभी। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान तो हुआ, परंतु यदि यथार्थ तत्व निर्णय नहीं होगा तो जीव हतोत्साहित हो जाएगा, घबरा जाएगा। ये सब मैं इतने दिन से शास्त्र पढ़ रहा हूँ और इससे मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं बड़ी डामाडोल स्थिति में हूँ, कोई सुधार ही नहीं हुआ। मेरे जो लक्षण थे, मेरे जो घबराहट थी, मेरा संसार में जो दुखीपना था, वो वैसे ही का वैसा बना हुआ है। शास्त्र भी पढ़ लिए, प्रवचन भी सुन लिए, कहीं शांति हुई नहीं। और ना ही मेरे अंदर के द्वंद्व समाप्त हुए। तो बोल रहे हैं, स्वयं की स्वतंत्रता का, स्वभाव का ज्ञान करके उसके अनुसार तत्व निर्णय करना, यही तो पुरुषार्थ है। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान तो हुआ, परंतु यथार्थ तत्व निर्णय नहीं होगा तो जीव हतोत्साहित हो जाएगा, घबरा जाएगा। क्या करें? दर्शन मोहिनी का उदय है, इसलिए मुझे मिथ्यात्व परिणाम होता है, ऐसी उस जीव की मान्यता रहती है। अपन ने भी यही सीखा है। उसे समझना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एकाग्र होता है, उसके दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का अभाव होकर उपशम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। देखो कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने, कि आप अपना काम करिए। कर्मों की करोड़ों वर्षों की स्थिति और अनुभाग होने पर की चिंता बिल्कुल मत करना। आप अपना काम करिए और आप देखोगे कि वो टेम्परेचर उतर गया। जब वो साहब जो बीमार था, जो था, उसकी तीमारदारी हो रही है, उसकी पट्टियां रख रहे हैं गर्म, गर्माहट को रोकने कम करने के लिए गीली पट्टी का सेक कर रहे हैं साहब। और उसको ढाढ़स दिला रहे हैं। और ये क्या हुआ कि अचानक से वो थर्मामीटर जो 102 डिग्री बता रहा था, वो 98 दिखा रहा है। बोले तुम अपना काम करो, तुमने थर्मामीटर में कुछ किया क्या? वो अपना कार्य कर रहा है, तुम अपना काम करो। ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि कर्म का क्या हो रहा है, स्वयं की स्वतंत्रता का, स्वभाव का ज्ञान करके, यहाँ लिखा ना, क्या करें दर्शन मोहिनी का उदय है, इसलिए मुझे मिथ्यात्व परिणाम होता है, ऐसी उस जीव की मान्यता रहती है। उसे समझना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एकाग्र होता है, उसके दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का अभाव होकर उपशम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। लगे रहो बस, खाली उसमें उन अवस्थाओं से विचलित होना जरूरी नहीं है, होना ही नहीं है। वो अवस्थाएं अपने आप चली जाती। तो उपशम क्या हो गया, कि अगर वो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय था भी, चल भी रहा था, तब भी मेरे भावों का निमित्त पा करके वो कर्म परमाणु या वो दशा उपशम को प्राप्त होती है। मेरे भाव उपशम को प्राप्त होते हैं तो वो कर्म भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो भाव है, उन्हीं का निमित्त पा करके कर्मों में वो घटनाएं घटित होती हैं। अनेक लोगों ने, अभी देखो एक चीज और आएगी, आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है। कल वो प्रमाण सागर जी इसकी चर्चा कर रहे थे। अनेक लोगों ने निधत्ती और निकाचित कर्मों का हौवा बनाया है। ये तो कर्म की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हम बाद में करने ही वाले हैं। क्योंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं। देखो ये फिर से सुनना, चूंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के द्योतक हैं, करने वाले नहीं हैं। एक बात और भी है कि तुम्हें और हमें कर्म जब दिखता ही नहीं, तो उसकी विशिष्ट अवस्था तुम बदलोगे कैसे? हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं अभी, उन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि मैं उनकी उदीरना करवा दूं या उनको
उनका क्षय करवा दूं या उपशम करा दूं। बोले तुम कैसे कराओगे? ना वो कर्मों की वो कर्मांड वर्गनाएं तुम्हें दिखती नहीं, तुम्हें क्या दिखता है? तुम खाली अपने भावों को बदल सकते हो, बाकी वो वर्गनाएं अपने आप ही उनका रूप भी बदल जाएगा, क्योंकि वो दोनों अपने आप में पैरेलल में अपना अपना काम करते हैं, है ना। और एक बात जो उन्होंने कहा कि गर्भ कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं। अभी वो कढ़ाई में जो है वो आपने कुछ जो हलवा बन रहा है या कोई चीज बन रही है, तो उसमें वो गृहिणियां क्या करती हैं, उसको भूनती हैं। तो भूनने के बाद में वो भुन गया है कि नहीं बराबर और सही मात्रा में भुन गया है कि नहीं, तो उसके लिए वो कलर कोड इस्तेमाल करती है कि किस कैसा कलर हुआ है अभी। उस कलर के हिसाब से वो जान जाती है कि वो सीख गया कि नहीं सीखा। तो ठीक उसी प्रकार से जो कर्म आदि हैं वो सब उसके इंडिकेटर जैसे हैं। उनमें भी उसी तरह के बदलाव होते हैं कि जब मेरा मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, तो उस समय वो कर्मों के उस तरह के कर्म का मान लो कोई कलर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कलर के रूप में वो दिखाई देगा। और मेरे जो भाव हैं वो भाव का परिवर्तन अपने हिसाब से हो रहा है, वहां भी कलर अपने हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जब मैं संदर्भ लो लेके कहूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई साहब जब ये तब जब तक ये कलर है तब तक मेरे भाव दूषित हैं। उन्होंने मुझे दूषित नहीं किया, लेकिन उनके साथ में एक सिंक्रोनाइजेशन है जिससे मुझे पता लगता है। और मेरे भाव में सो वैसे अ, विकारी परिणाम कमी हुई, तो उधर वो उनके कलर भी बदल गए। लेकिन हमारी कहने की भाषा यही रहती है कि साहब ये कर्म का उदय चल रहा है, मुझे कर्मों का क्षय करना है। मुझे वास्तव में वो भाव कर्मों का क्षय करना है, वो मेरी उन अवस्थाओं का क्षय करना है जो बदलती रहती हैं। उनके पैरेलल में वो सब कर्म की वो जो अवस्थाएं आती हैं, लेकिन कहने में यही आता है क्योंकि वो दिखाई दे रहे हैं। ये बोले साहब मेरे पास इतने 108 प्रकृतियां हैं और 163 प्रकृतियां हैं और कर्मों की प्रकृतियां हैं, वो नष्ट करना पड़ेंगी, है ना। जो कर्म की 63 प्रकृति नाश जीते अष्टादश दोष राश, ये सारी बातें किस लिए आती हैं? क्योंकि वो इंडिकेटर उसके साथ चलते हैं। मैं उनमें घुस के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहार में ऐसा इसी तरह से कहा जाता है कि मेरे उन भावों को, जिन भावों के कारण पे वो उस तरह के संयोग बन रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं, मुझे उन भावों को समाप्त करना है। उन भावों को बदलते ही वो जो कर्म की अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं भी परिवर्तित होती हैं। ठीक है, अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये वो एक कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। एक बात, हाँ, जो जीव, अब देखो इसमें आ गया है, जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है। तो दर्शन मोह जो वास्तव में जो बाहरी बाहरी कंडीशन थोड़ी है। जो बाहर में जो दर्शन मोहनी कर्म का जो परमाणु जो आए हैं, वो दशा बाहर की है। लेकिन अंदर में तो मेरे भाव बिगड़े ना, मुझे उन्हीं का संभाल करना है, वो इंडिकेटर को छोड़ दो। तो बोल रहे हैं जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ जाता है। सर्व कर्मों की स्थिति घटती है, नवीन बंध कम स्थिति वाला होता है। हमने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर देखी थी, वह घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम हो जाती। यह सब अपने आप होगा, हमें और तुम्हें कर्म में कुछ भी उथल पुथल करनी नहीं पड़ती। ठीक है। अब चर्चा चल ही रही है, तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम कैसे होता है वह बता दो। देखो दर्शन मोहिनी के क्यों पीछे पड़ी है? क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म के कारण ही वो मिथ्यात्व दशा बनी हुई है। और जब तक वो बनी है तब तक हमारा धर्म, वो धर्म को जानना तो हो सकता है लेकिन मानना नहीं हो पाएगा। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा गुण, हाँ, परिपक्वता को प्राप्त नहीं होगा। तो क्या बोला उन्होंने? हमें और तुम्हें कर्म में कुछ भी उथल पुथल करनी नहीं पड़ती। क्या करें? अपना काम करते रहो, बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड कि कौन सा कर्म है, क्या कर्म कर रहा है, उसका क्या होगा। वो इतर कोड़ा कोड़ी वाला था, उसको पहले हटाऊं कि 20 वाले को हटाऊं, कि कोई विकल्प नहीं। हमारे लिए तो मार्ग बिल्कुल सीधा है।
शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता है, बस यही है। अब चर्चा चली रही है तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम कैसे होता है वह बता। ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव जब आत्मा में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है, तब उसे कर्ण लब्धि प्राप्त होती है। और बोलते हैं, भाई साहब वो आपने तो बड़ा कठिन बताया था, पहले 4 लब्धियां आती फिर 5वीं लब्धि आती है, तो वो एक एक लब्धि हमको लाना पड़ेगी। जब हमारे पास 4 हो जाएंगे तब हम अप्लाई करेंगे 5वीं लब्धि के लिए। हैं, तो सबको पहले बता देंगे, देखो देखो ये 4 लब्धियां आ गई ना मेरे पास, अब 5वीं दिलवा दो। तो वो सब जो है समझाने के लिए वो इतना लंबा मार्ग बताया जाता है। वास्तव में तो मार्ग बहुत छोटा सा है। तो क्या बताया उन्होंने, ऊपर कहे अनुसार। ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला यानी क्या करने वाला, शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना, ये करना हमारा काम है। ये कौन सा मुश्किल काम है? हमारे पास समय भी पर्याप्त है और दस्तूर भी है। अब हमें जो और किसी प्रपंच में पढ़ना नहीं। देखो आज मैं बात कर रहा था, वो हमारे बेलूकर जी हैं मित्र, तो जस स्वाध्याय से पहले मेरी बात हुई, तो वो अपने पुराने मित्र जो है कैसे मित्रता निभा रहे हैं। वो एक आर के जैन करके थे, एक वो पीसी जैन हैवी वाटर में थे, और वो बेलूकर जी हैं। तीनों डेली उस पे व्हाट्सएप के ऊपर में कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और 2.5 2.5 घंटे तक धर्म चर्चा करते हैं, गूढ़ विषयों के ऊपर बात करते हैं। 2.5 घंटा कम होता है, और डेली का रूटीन है उनका। उसके अलावा वो अपना अलग अलग अपना स्वाध्याय इंडिपेंडेंट अलग करते हैं। गाड़ी में जाते हैं तो वो अलग सुनते हैं। सोचा कैसा उन्होंने अपना जीवन बना के, कोई मतलब नहीं, संसार के कार्यों में कहीं नहीं उलझते और बहुत मस्त रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसको देख करके हमें तो कई बार लगता है कि हम तो अभी बहुत उलझे हुए हैं। खैर सबका अपना अपना जो वो अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन सब विकल्पों से निकलकर मैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कार्य करूं। तो देखो जो करण लब्धि की बात कही उन्होंने, करण लब्धि कैसे आ जाती है, ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव जब आत्मा में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है तब उसे करण लब्धि प्राप्त होती है। वह करण परिणाम मानता है, सम्यक प्राप्ति के पूर्व में प्रकट होने वाले विशुद्ध परिणाम प्रकट करता है। तब दर्शन मोहिनी कर्म में भी भगदड़ मच जाती है। पहले हमने देखा था कि 8 ही कर्मों का उदय सदैव होता रहता है। जब जीव सर्वप्रथम सम्यक प्राप्त करने के समय अंतरंग में लीन होता है, तब 8 कर्मों में से पहले से मंद पड़े हुए दर्शन मोह के उदय में क्या घटना घटती है उसे देखते हैं। देखो एक बहुत शॉर्ट में उन्होंने आपको एक घटना बताई कैसे घटित होती है जब सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसके बाद अपन ने पढ़ा था वो पंचलब्धि, जिसमें वो करण लब्धि आदि भी सब थी। ठीक है ना, ये सब उसमें सीक्वेंस जुड़ी हुई है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होने की क्या विधि बताई उन्होंने। ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव जब आत्मा में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है तब उसे करण लब्धि प्राप्त होती है। वह करण परिणाम मानता है, मतलब करण परिणामों को स्टार्ट करता है। सम्यक प्राप्ति के पूर्व में प्रकट होने वाले विशुद्ध परिणाम प्रकट करता है। तब दर्शन मोहिनी कर्म में भी भगदौड़ मच जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे पर में कुछ नहीं करना है, मैं अपना काम करूं। मेरा अपना काम करते ही दूसरों में भगदड़ मच जाती है। पहले हमने देखा था कि 8 ही कर्मों का उदय सदैव होता रहता है। जब जीव सर्वप्रथम सम्यक प्राप्त करने के समय अंतरंग में लीन होता है, तब 8 कर्मों में से पहले से मंद पड़े हुए दर्शन मोह के उदय में क्या घटना घटती है उसे देखते हैं, है ना। क्योंकि आत्म परिणाम की बात चल रही है ना, तो वो सबसे पहले असर उसका किस पे पड़ता है, वो मोहिनी कर्म पर पड़ता है। वो मंद हो गया। मंद कैसे हो गया कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर था ना, तो वो घट करके 1 कोड़ा कोड़ी सागर वाला हो गया।
तो मंद हो गया ना वो। तो वो पहले से मंद पड़े हुए दर्शन मोह के उदय में क्या घटना घटती। करण लब्धि के परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल तक रहते, है ना, हमने पहले ही पढ़ा था। वैसे सारी लब्धियां जो है एक अंतर मुहूर्त में होती है, बड़ा अंतर मुहूर्त, उसी के अंदर ही छोटे छोटे अंतर मुहूर्त आते हैं। करण लब्धि के परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल तक रहते हैं, उनके निमित्त से उस अंतर मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर खिलते हैं। देखो आपने जो पहले पढ़ा था उसको याद करने का, रिकॉल करने का समय आ गया। क्या बोल रहे हैं, देखो एक बहुत अद्भुत बात यह है, हमें बहुत थोड़ी सी देर के लिए प्रयत्न करना, वो 48 मिनट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस अंतर मुहूर्त में वो सारा अंतर मुहूर्त, बड़े अंतर मुहूर्त में ये भी छिपा हुआ है। उतनी देर तक के भाव स्थिर रखना है, वो काम हो जाएगा। तो क्या बताया, करण लब्धि के परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल तक रहते हैं, उनके निमित्त से उस अंतर मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर खिलते हैं, और बाकी के निषेक भविष्य के निषेकों में जाकर मिलते हैं। इस कारण क्रम से उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में अंतर पड़ता है, गैप तैयार होता है। यह अंतर एक अंतर मूर्त काल का होता है, और उतने काल तक मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, उपशम हो जाता है। इसे अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। देखो नीचे उन्होंने एक फिगर बताया है, ये फिगर में ये पूरा ये कर्मों का ये पूरा पूरा के पूरा ये कंटिन्यू ही था, बीच में गैप नहीं था, है ना। तो अभी क्या हो गया कि जीव के भावों का निमित्त पाकर के क्या हुआ, क्रम से उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में अंतर पड़ता है। कैसे अंतर पड़ा, कि निरंतर जो है एक के बाद एक कर्म का निषेक आके खिर रहा था, लेकिन जिस समय उस जीव ने वो करण लब्धि वाले भाव किए, उस समय क्या घटना घटित हुई, उस अंतर मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर खिल जाते हैं। जो अभी मेरी घटना हो, जैसे ही मेरा वो भाव हुआ, तो एक जो बूंद टपकने वाली थी वो टपक के खत्म हो गई, और मेरे भाव उधर जैसे जैसे हम फ्रीजिंग करते हैं ना किसी चीज की, तो फ्रीजिंग में मान लो कोई पानी कहीं से टपक रहा है झरने में से, बहुत तेज कोई फ्रीजर जो है रखा हुआ है, तो उसकी अंतिम जो है बूंद आकर के उसके बाद की बूंदें जो है वो फ्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही वो पहला मिथ्यात्व का निषेक आकर के खिल गया, और बाकी के जो आने वाले थे वो भी जल्दी से टपक गए, है ना, लिखा है। उस अंतर मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी आकर खिल गए, और बाकी निषेक भविष्य के निषेकों में जाकर मिलते हैं। अभी जो आ रहे हैं उन्हें फ्रीज कर दिया, अभी मत आना, उनकी बर्फ जमा दी। अभी इतनी देर के लिए वो जो झड़ी लगी हुई थी कर्मों के निषेकों की, उसमें गैप पड़ गया। जो लास्ट खिरा उसके बाद में एक अंतर मुहूर्त तक फिर वो दूसरा नहीं आया, ऊपर वाले वो भविष्य में आएंगे। तो वो जो गैप पड़ गया, लास्ट जितना ये कर्म का परमाणु खिला था और जो आने वाले हैं उनके बीच में एक अंतर मुहूर्त का गैप पड़ गया। उस गैप को क्या बोलते हैं, अंतरकरण उपशम। यानी यहाँ के जो कर्म है, कर्म परमाणु है, ये सब फ्रीज हो गए, अब ये टपक नहीं रहे। बाकी निषेक भविष्यों के निषेकों में जाकर मिलते हैं, यानी अब वो कब करेंगे, एक अंतर मुहूर्त के बाद उनका कंटिन्यूटी चालू हो। इस बीच में मुझे अपना काम करना है। इस कारण क्रम से उदय में आने वाले दर्शन मोहनी कर्म के निषेकों में अंतर पड़ता है। देखो अपन ने इसमें एक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने देखा कि कोई पाइप में से कहीं से लीक हो रहा है, और पानी भरा हुआ है, पानी को आप खाली कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो उसके जहां पर लीक हो रहा है उस जगह के दोनों साइड में वो आइस प्लग बनाते हैं। तो उसको पानी को जमा देते हैं दोनों साइड में, और इस पानी को बीच में से ड्रेन कर देते हैं, निकाल कर। तो दोनों साइड में जो है बर्फ के वो जम गई एकदम। जमे होने के कारण से वो पानी वहां नहीं आ रहा जहां मुझे ट्रीटमेंट करना है, वेल्डिंग वगैरह करना है। ऐसा आइस प्लग बनाया बीच के स्थान में, वहां पर वो गैप कर दिया, वहां पानी नहीं आ रहा। तो यहाँ भी वही किया,
इतनी देर के लिए एक अंतर मुहूर्त, और उतने बीच में हमने, आइस प्लग का एक टाइम होता है, उसके पिघलने से पहले पहले हम अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वो स्थिति है कि एक अंतर मुहूर्त, जरा से अंतर मुहूर्त में मुझे अपना काम कर लेना है। मैं जो आत्मचिंतन में बैठा था, उतनी दृढ़ता से मैं बैठूंगा कि एक अंतर मुहूर्त में मेरा काम हो जाए। तो बाकी निषेक भविष्य के निषेकों में जाकर मिलते हैं। इस कारण क्रम से उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में अंतर पड़ता है, गैप तैयार हो जाता है, ये गैप बन गया। यह अंतर एक अंतर मुहूर्त काल तक का काल का होता है, और उतने काल तक मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता। ये निरंतर हो रहा था उदय, उपशम हो जाता है। इसे अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। है ना, ये परिभाषा याद रखना, अंतरकरण। उसी समय देखो और क्या घटना घटित हुई, उसी समय चारित्र मोहिनी का अनंतानुबंधी कर्म भी उदय में नहीं आता। भविष्य काल में उसके निषेध पड़े रहते हैं, यानी मिथ्यात्व का भी यहाँ फ्रीज हो गया, और वो अनंतानुबंधी कषाय के भी यही फ्रीज हो गए। वो भी इतनी देर तक उदय में नहीं आएंगे। उनका सदवस्था रूप उपशम होता है, यानी जैसी उनकी अवस्था थी वो उस अवस्था रूप में उपशम हो जाए। अनादि से कर्म का बंध और उदय निरंतर चल रहा था, उसमें दरार पड़ जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक क्षण के लिए भी कोई कर्म आने से, उसका फ्लो आने से रुक जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत अभूतपूर्व घटना हुई कि मैंने अपने भावों के सामर्थ्य से ऐसा गैप बना दिया कि उतने काल तक वो दर्शन मोहिनी के जो कर्म परमाणु है, और अनंतानुबंधी के कर्म परमाणु है चारित्र मोहिनी के, वो दोनों एक अंतर मुहूर्त तक अपनी अपनी जगह ठहर जाते हैं। तो वो ठहराव जो हो रहा है, वो जल्दी से मुझे उतने में काम करना है अपना। जैसे मैंने आपको आइस प्लग का बताया, उदाहरण दिया है, उतनी सी देर में काम कर लेना है। तो अनादि से कर्म का बंध और उदय निरंतर चल रहा था, उसमें दरार पड़ जाती है, मतलब गैप बन जाता है। सभी कर्मों का सरदार मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहिनी कर्म ही सबसे पहले शस्त्र डालकर भाग जाता। सबसे बड़ा शत्रु था वो। कोई हमारे युद्ध हो रहा है बड़ा बड़ा, मान लो कि रावण का और रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा है, उस बीच में वो अपने छोटे छोटे जो है योद्धा भेजते रहते हैं। तो अचानक से देखा कि रावण खुद आया और वो हार मान के चला गया। तो सबको बड़ा विस्मय होगा, अरे साहब तो युद्ध बिल्कुल जीता जैसा ही हो गया, बाकी के छोटे छोटे क्या करेंगे, इतना बड़ा शत्रु चला गया, सरेंडर कर दिया। तो यहाँ वही कह रहे हैं अनादि से कर्म का बंध और उदय निरंतर चल रहा था, उसमें दरार पड़ जाती है। सभी कर्मों का सरदार मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहिनी कर्म ही सबसे पहले शस्त्र डालकर भाग जाता है। इसके लिए जीव को कर्म में क्या करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं, मोहिनी कर्म चला गया उतने से गैप में। और मैंने कोई हाथ से थोड़ी वो गैप किया, मैंने कोई कर्मों से लड़ाई थोड़ी की, मैं अपने भावों में सशक्त रूप से, कंसंट्रेटेड रूप से लगा रहा, परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई। कितनी ताज्जुब की बात है, अनादि काल का मिथ्यात्व एक क्षण में विगलित हो गया। इतना बड़ा अचीवमेंट है। भवों से मुक्त होने के लिए द्वार खुल गया। वो कार्य जो मैंने आज तक नहीं किया था, वो कार्य मैंने संपादित किया, और मुझे उसके लिए ना कर्मों से लड़ाई करनी पड़ी, ना किसी और से भीख मांगनी पड़ी, कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। जीव जब स्वयं में सम्यक्त की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है, तब सामने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उपशम होता ही होता है ना। मेरा वार खाली नहीं जाने वाला, अगर मैंने अपने सामर्थ्य से वो लगे रहने का है। जिस तरह केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुनिराज निरंतर तपश्चरण करते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, और वर्षों तक तप करते हैं, मंजिल है केवल ज्ञान की प्राप्ति, स्वरूप में लौटने की का प्रयास। और जो वो जब भी मिले,
उसमें किसी को 10 साल 10 महीने लग जाए, किसी को 3 महीने लग जाए, किसी को 6 दिन में हो जाए, किसी को अंतर्मुहूर्त में हो जाए, किसी को 1000 साल में हो जाए, लेकिन वो लगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मैं अपना जी तोड़ मेहनत करूं। मेहनत क्या करनी है? कोई गहती फावड़े नहीं चलाना है। मेहनत खाली इतनी करनी है कि अपने स्वरूप में, जिसे मैं अब जान चुका हूं, अपनी उन प्रक्रियाओं को शास्त्राभ्यास आदि के करने के बाद में एक कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि जीव वो सब शास्त्र वगैरह बंद करके स्व में खो जाता है। सब विकल्पों को छोड़ करके जो पढ़ा है अभी उसको अंदर में ले करके और एकाग्र होकर के बैठता है। इसे हम सामायिक भी कहते हैं। वो जो सामायिक की घटना है, अंतरंग सामायिक की जो घटना है, उसके अंदर ही ये सारे कुछ कार्य संपादित होते हैं। और ये किसी को भी हो सकते हैं। बोले नहीं साहब हम तो अभी बिल्कुल नौसिखिए हैं, अभी तो हमने घुसे ही है इसमें। वो बड़े बड़े लोग अभी बैठे हुए हैं, पहले उनको सम्यक दर्शन हो तब हमें होगा। क्रम से होगा। आप क्या बात समझ रहे हो? हंसी खेल है क्या ये? उनको नहीं हुआ और हमको हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत किसी तरह की उसमें मत रहना, सारे बैठे रह जाएं और मुझे हो जाए, ये संभव है? हाँ हाँ। इस विश्वास से भर करके लग जाना, और कोई कार्य मेरा नहीं है। उन क्षणों के लिए, उस एक अंतर मुहूर्त की प्राप्ति के लिए अनंत अंतर मुहूर्तों से प्रैक्टिस करना, प्रतिदिन करना। कब क्लिक हो जाए कुछ पता नहीं। तो जीव जब स्वयं में सम्यक की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है, तब सामने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उपशम होता ही होता है, गारंटी दे दी। परंतु पहले इनका उपशम हुआ, इसलिए जीव को पुरुषार्थ किए बिना ही सम्यक प्राप्त हुआ, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। कि मैंने तो कुछ पुरुषार्थ किया नहीं, सब वो कर्मों को ही मेरे ऊपर दया आ गई और वो भाग खड़े हुए। ऐसा नहीं हो सकता। कर्म की उपशम अवस्था के कारण इस सम्यक्त को औपशमिक सम्यक्त कहते हैं, है ना। वो जैसे अपन ने बताया पहले भी कि बाकी जितने भी जो अवस्थाएं हैं, आठों कर्मों की प्रकृतियों के नाम जो हैं, मेरे भावों के अनुरूप बनाए गए हैं। मेरे कौन से भाव चल रहे हैं उसका नाम एक कर्म के रूप में दे दिया गया। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कर्म की उपशम अवस्था का अर्थ क्या हुआ? उपशम अवस्था का अर्थ क्या हुआ? कि ये देखो, जीव जब स्वयं में सम्यक की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है, तब सामने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उत्सव उपशम होता ही होता है। तो ये तो कर्म है, इनका उपशम क्यों होगा? क्योंकि इसी जाति के भाव मेरे होते हैं। उन भावों को समझाने के लिए एक वो आपको बताया गया है, इंडिकेटर कौन सा होगा? बोले उस समय दर्शन मोह और अनंतानुबंधी नाम के कषाय कर्म वो उपशम को प्राप्त होंगे, जिससे सिद्ध होगा कि मेरे अंदर किस लेवल के भाव चल रहे थे। उससे सिंक्रोनाइज हुआ। नाम मैं भले ही कर्म का ले रहा हूँ, काम तो अपने भावों में कर रहा हूँ। तो जब चूंकि कर्म उपशम को प्राप्त हुए, फ्रीज हो गए, अभी अपन ने फ्रीज किया ना उनको, ये यहाँ पे फ्रीज किया, ये गैप बना, इस गैप में हमने वो कार्य कर लिया, और वो हमारे जो कर्म में कौन से थे, वही तो थे ये दर्शन मोहिनी के और वो अनंतानुबंधी वाले, उन्हीं को फ्रीज किया मैंने। तो अब उससे जो दशा प्राप्त हुई, उस दशा का नाम, चूंकि ये उपशम को प्राप्त हुए हैं, ये फ्रीज हुए हैं, इसलिए मैंने उसका नाम फ्रोजन सम्यक्त रख दिया, औपशमिक सम्यक्त रख दिया। बस इतनी सी बात। तो अब इसके इसमें लिए सब जीव। एक शंका है सर। हाँ जी बोले। तो ये जो औपशमिक सम्यक जैसे आपने बताया, हाँ इस समय, ये सर नीचे देखिए थोड़ा सा वो पुराना पैराग्राफ। हाँ बस बस। हाँ। तो इस समय दर्शन मोह और दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी। और अनंतरमंदी कषाय, हाँ ये दोनों का, इन दोनों का ही उपशम है। हाँ। तो उस समय जो भाव हैं इनके अनुरूप नहीं है, मतलब अनंतबंदी कषाय के अनुरूप नहीं होंगे क्योंकि उपशम में है, और दर्शन मोहिनी के हिसाब से भी नहीं होंगे। तो किसके कब? हिसाब से होंगे फिर? मतलब कषाय तो फिर तो दूसरी बाकी जो तीन तिगड़ी बची हैं उनके हिसाब से, उसके लेवल के होंगे।
हाँ उनसे हाँ हाँ, प्रभावित होंगे। बिल्कुल। और दर्शन मोहिनी चूंकि उपशम है, तो फिर हमारे चरित्र मोहिनी के होंगे उस समय भाव। कौन से भाव हाँ, होंगे? दर्शन मोहिनी उस समय उपशमित है, अर्थात जो मोहिनी कर्म के उदय में जैसा हमारे भाव होते हैं ना, ये मेरा है वो मेरा है, ये जो रागवादी होते हैं, राग द्वेषादि होते हैं, वो राग द्वेषादि उतने समय तक नहीं रहते, क्योंकि ये अंतर्मूर्त काल तक ही रहता है उपशमिक हाँ समय नहीं, में। ये तो उपशम हो गए, तो उपशम में कषाय हमारी हो जाएंगी बाकी तीन टिकड़ी, जो कि प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। जी। तो उस लेवल का कषाय होगा, हाँ, तो भाव हमारे उसके अनुरूप होंगे। और दर्शन मोहिनी चूंकि उपशम में है, तो दूसरा जो कर्म उपशम में नहीं है, वो चारित्र मोहिनी है। ये तो अनंत चारित्र मोहिनी का तो चारित्र आपने मोहिनी के बता हिसाब दिया। से होंगे कर्म। नहीं नहीं, देखो, चारित्र मोहिनी का तो आपने बता दिया कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन नाम की ये तीनों चौकड़ी रही, तीनों तिकड़ी रहेंगी, है ना, ये तो रहेंगी। और यहाँ जो दर्शन मोहिनी कर्म है, उसके अपन ने पढ़ा था, उसके तीन टुकड़े होते हैं। तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन उसके टुकड़े होते हैं। तो तीन टुकड़े होने में उसके पीछे क्या रहस्य, मैं आपको बताता हूँ। कि उसमें जो पहला वाला है मिथ्यात्व है, उन तीन में से आउट ऑफ थ्री, और जो दर्शन मोह जो मिथ्यात्व है वो तो उपशम हो गया। और ये सम्यक, तीनों ही उपशम को प्राप्त है, इसलिए औपशमिक सम्यक थे। अगर उनमें से एक जागृत हो जाता है, कौन सा, अगर मान लीजिए उसमें से मिथ्यात्व जागृत हो गया तो सम्यक खत्म हो गया। या उसमें जो सम्यक प्रकृति है, और वो क्या नाम है, दूसरा वाला अगर जो उजागर हो गया, तो सेकंड गुण स्थान पे आ जाता है, हमने पढ़ा था ना, जो मिश्र गुण स्थान होता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व का उदय अगर हो गया, वो फ्रीजिंग खत्म हो गई, जो अंतर्मूर्त के बाद हो ही जाती है, तो वो हो गई। तो मैं सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ क्या है, मिश्र गुण स्थान, कुछ सम्यक भी है, कुछ मिथ्यात्व भी है, ऐसा दूसरा गुण स्थान प्रकट होता है। और तीसरी प्रकृति है जो सम्यक प्रकृति की है, वो बनी रहती है, तो वो बाकी के दो शमित हो गए, और ये अगर सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो उसे क्षयोपम सम्यक होता है। ये अभी डिटेल और आएगा, अभी तो आपका ये जो मैं प्रश्न। औपशमिक औपशमिक जो आपने बताया, हाँ। तो इस समय दर्शन मोहिनी के जो तीन तीन आपने कैटेगरी बताई, वो तीनों जी। ही उपशम में है, या मिथ्यात्व तो उपशम में होगा ही। हाँ, मिथ्यात्व तो और उपशम है। मिथ्यात्व भी उपशम में है, क्योंकि ये देखो चतुर्थ गुण स्थान की बात है, तो तीनों ही उपशम को प्राप्त होते हैं। फिर वो एक अंतर्मूर्त के बाद में फिर इनमें हलचल मचती है, जो मैंने आपको आगे बताई। तो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि सर इस दौरान फिर जो हमारे भाव बनेंगे, वो वो किस मिथ्यात्व वाले नहीं होंगे, मिथ्यात्व वाले नहीं होंगे, हाँ? आपके सम्यक्त वाले भाव होंगे। एक अंतर्मुहूर्त तक आपके जो भाव हैं वो सम्यक्त वाले भाव रहेंगे। जो मिथ्यात्व दशा में जीव को राग द्वेष आदि होते हैं, भेद विज्ञान आदि नहीं होते हैं, वो उस समय में होते हैं। भेद विज्ञान रहेगा, और अपनी आत्मा का किंचित अनुभव भी होता है, आत्मानुभूति भी इनडायरेक्टली होती है। और वो जो दशा है, वो मिथ्यात्व वाली दशा नहीं होती, शुद्धोपयोग भी इनडायरेक्टली होता है। नहीं, जो ललित जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो आगे का, हाँ कि वो चारित्र मौनी की क्या अवस्था रहेगी। चारित्र मौनी की अवस्था जब ये रहेगी कि पहले चारित्र धारण करने से पहले आपको अनुव्रत धारण करने पड़ेंगे, संयम धारण करना पड़ेगा पंचम गुण स्थान में आने के लिए। नहीं, वो नहीं पूछ रहे शायद, क्या भाई। हाँ नहीं, मेरा यही था कि जब ये दर्शन मोहिनी तो उपशम में आ गया, तो हाँ उस समय कौन सा मोहिनी का दूसरा कर्म तो चरित्र मोहिनी है, तो वो जागृत अवस्था में है। तो वो और प्लस जो तीन टिकड़ी कषाय की बची हैं, वो भाव का कारण बनेंगे, उसके वो भाव हमारे इनकी वजह से प्रभावित होंगे, चरित्र मोहिनी की वजह से, और ये तीन टिकड़ी जो कषाय हैं, तो ये दो तो उपशम में आ गए। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, क्या क्या कह रहे थे। ये कह रहे हैं कि ये दर्शन मोहिनी सब में चला गया, अनंतानुबंधी उसकी एक चौकड़ी उसकी है, चारों चौकड़ी आपकी अनंतानुबंधी की वो उपसम में आ गई। तो आप चतुर्गुण स्थान में आ गए। मान लो आप वो
मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में नहीं है, आप सम्यक प्रकृति में आ गए। तो अभी चतुर्मुख स्थान में रहने पर आपके जो भाव बनेंगे वो आगे के जो तीन चौकड़ी रह गई है, अप्रत्याख्यान, सम्यक। प्रत्याख्यान और संजुलन वाले, वो भाव आपके बने रहेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और उन तीन तीन टुकड़ों में से सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। हाँ, सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, क्योंकि सम्यक तो आपका हो गया है। चतुर्थ स्थान में आ चुके हैं आप। और कषाय आपके मंद हो गए क्योंकि अनंतानुबंधी जात के कषाय निकल गए। ठीक है ना। तो वो देखो, ठीक जो है। चीज क्षायिक सम्यक के समय में होती है, जो चीज क्षायिक सम्यक के समय में होती है, वैसी ही लगभग वैसी ही दशा औपशमिक सम्यक में होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ वहां पे क्षय हो जाते हैं, यहाँ पे उपशम हो जाता है। वो संभव होते हैं, बस इतना ही फर्क। है ना। उस समय के लिए हाँ, दबा हुआ है, बाकी उसमें प्योरिटी पूरी रहती है। तो लेकिन वो उतने ही समय तक रहता है, इसलिए वो फिर स्थायी नहीं रहता है। इसलिए फिर हमको वो क्षायिक सम्यक की बात करनी पड़ती है, या फिर क्षायोपशमिक सम्यक की प्राप्ति होती है। क्षायोपशमिक सम्यक में क्या होता है कि वो जो अनंत अनुबंधी की अगर पहले एक कोई भी कषाय जो है वो उत्पन्न हो गई बीच में, तो वो सम्यक से डिग करके जीव फिर इसमें विथ्यात्व में चला जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का दबना आवश्यक है। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि वो औपशमिक सम्यक से बाहर आने का क्या क्या कारण होता है, कैसे आता है, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल तो हमें सम्यक तो हो गया ना। वो दर्शन मोहिनी की जो है वो दोनों मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों उपशम को प्राप्त हुई है, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। और तीनों तरह की कषाएं जो है वो वास्तव में बड़ी बड़ी बेचैन करने वाली कषाएं हैं। और उनसे निजात मिल जाती है तो उन क्षणों में जीव को अत्यंत अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। तो वो आत्मा का स्वाद चख लेता है उस प्रोसेस में। जैसे किसी को हम्म, थोड़ा सा चखा दो कि भाई साहब ये खीर बनी, जरा सा चख के देखो आप, फिर वो उसके पीछे पीछे भागता है, यार बहुत बढ़िया चीज खिलाई थी, क्या था ये ठीक वैसी स्थिति है। देखो बहुत आनंद की चीज है, जिसकी चर्चा इतनी आनंदमय है वो वास्तव में कितना आनंदमय होगा। तो कल अपन इस विषय को और आगे पढ़ेंगे। और देखो उन्होंने ये, मैं इनकी बात बताऊं आपको, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की, वो इतनी विदुषी हैं कि वो जो महाधवला आदि जो षटखंडागम की जो टीकाएं हैं, उनमें से कुछ टीकाएं मिसिंग थी, किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने एक शिविर लगाया था अभी देवलाली में, और 50 विद्वान जो थे, जो करणान योग थे, उनको इकट्ठा किया। और सबके साथ मिलकर के उन्होंने वो जो मिसिंग पोर्शन थे उनको नए सिरे से इवॉल्व किया। बहुत बढ़िया। कितनी बड़ी घटना। षटगंडाओं किसने लिखी? भूतबली और पुष्पदंत महाराज ने उन्होंने लिखी। और जिसका कि अपन शुद्ध पंचमी मनाते हैं, ये वहां पर ऐसे ग्रंथ की जो है, जो अनुपलब्ध जो टीकाएं थी, उसकी उन्होंने पूर्ति की। इतनी बड़ी विदुषी है। तो चलिए अपन कल इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ये उन्होंने बहुत इजी करके हम लोगों को दिया है। और अभी उन्होंने एक एक वो सेट सबको भिजवाए हैं, जो उनके प्रवचन हुए थे यहाँ पर जून में, अभी दिवाली यहाँ पर देवलाली में, उसको पुस्तकाकार रूप में दर्ज उनको श्रोताओं के कहने पे बनाया। और किसी डोनर ने उनको स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने पूरा सबको फ्री में बांटी। जो मेरे पास भी एक सेट आया है पूरा इतना मोटा। अभी भी उन्होंने बोला जिसको चाहिए अपना एड्रेस दे दे, पोस्टल चार्ज भी नहीं चाहिए, सीधे भेज रहे हैं। वो डायरेक्ट प्रवचन, मेरा वेलुकर से बात हुई, वो बोल रहे थे आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्लास में ही बैठे हैं। तो वास्तव में अब करने योग्य काम तो यही है, अपना हित करना है। बहुत दुनिया में विकल्प कर लिए है, वो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, मैं अपना कर सकता हूँ। तो चलिए, जैसे जैसे ये भावना हमारी बलवती होगी, तो वैसे वैसे हमारा जो, आप उनको जानते हैं ना, आर के जैन साहब को, वो जो चित्तौड़ में चले गए थे वो अभी, अकाउंट्स में थे अपने, हाँ। अपने अकाउंट्स में थे, हरे पीपी में। हाँ। ललित जी जानते हैं आप उनको? हाँ हाँ जानते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल जानते हैं। अकाउंट्स वाले। तो वो थे कि हेवी वाटर में एक तो पीसी जैन उन्होंने थे। पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था ना अपने हाँ राइट राइट अध्ययन राइट। अध्ययन करने के लिए, जैन धर्म को। तो अभी वो देखो 80 प्लस हैं वो।
और वो डेली उनको 2.5 घंटे तक जो है व्हाट्सएप के ऊपर में उनका स्वाध्याय चलता है। सामूहिक अलग चलता है, इंडिविजुअल अलग चलता है, मंदिर में पूजन अलग करते हैं, करते बाकी क्या काम कर सकते हैं, सारे दिन इसी में, और बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ी प्रेरणा लेंगे इन सब से, हमको भी इन सब से निजात मिले, जो संसार की गोरख धंधे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगे। तो कल अपन इसको आगे और पढ़ेंगे कि ये जो औपशम सम्यक का उन्होंने थोड़ी थोड़ी झलक यहाँ दी है, बाकी तो पंचलब्धि में दी है, तो वो सारा अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये अनादि से कर्म का बंध और उदय निरंतर चल रहा था, उसमें दरार पड़ जाती है, सभी कर्मों का सरदार मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनी कर्म ही सबसे पहले शस्त्र डालकर भाग जाता है। इसके लिए जीव को कर्म में क्या करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं, है ना। उसके अपन ने इस सम्यक औपशमिक सम्यक इसको कहते हैं, कर्म की उपशम अवस्था के कारण इस सम्यक को औपशमिक सम्यक कहते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ा, कल अपन इससे आगे पढ़े। बहुत रोचक विषय है, और इसको हमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ इसको समझ। इसके साथ साथ पंचलब्धि भी पढ़ना चाहिए, जिससे सारी वो इसकी पांचों कारण आपको क्लियर हो जाएंगे। पंचलब्धि भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका बहुत जब पढ़ते पढ़ते हम क्लाइमेक्स पे जाते हैं तो पंचलब्धि के भाव अपने आप आने लगते हाँ, पंचलब्धि का पढ़ना जरूरी है इसके साथ। हैं। चलो पढ़ेंगे इसको। चलिए ललित जी, समय हो गया, जिनवाणी से। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जथाए वे को काहू न सथाए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। हमें नमो कर्म।